नमस्कार, आदाब। आज जो हम बात करेंगे अंधभक्ति के ऊपर, जो आपको पता है कि अंधभक्ति को लेकर के किस तरीके से इस देश में जो हर एक कुछ जहाँ पे भी कुछ गलत होगा उसका समर्थन जो है सो अंधभक्त लोग देते हैं, उसको ही अंधभक्ति बोलते हैं। तो ये जो अंधभक्ति इनकी ऐसी है, इस चरम सीमा पर है कि सही ये देखना नहीं चाहते। इन्होंने कसम खा रखी है कि ये सही देख नहीं सकते, सही का जो साथ दे नहीं सकते। और जहाँ कहीं भी गलत होगा, चाहे वो बलात्कार ही क्यों नहीं हो, देश की नीलामी क्यों नहीं हो, कोई धर्म को लेकर के कहीं पे कोई धर्म स्थल पे जाकर के आगजनी क्यों नहीं करे, पथराव क्यों नहीं करे, चाहे किसी महिला के साथ बलात्कार हो, उसके शव को जला दिया जाए, पता चले कि वो कहीं ना कहीं से किसी संगठन और किसी ऐसे संगठन के साथ हैं जो कि राइट विंग्स के, हिंदू राइट विंग्स के हैं, तो उसका समर्थन करने के लिए उतर जाते हैं और हर तरफ से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं उनको जो ज़रा भी मुस्लिम एंगल मिलता है। अभी हाल फिलहाल में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर के जो मैच हुआ था, जिसमें 10 विकेट से भारत जो है सो उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। 10 विकेट से हारना, वहाँ पे 11 प्लेयर में से शमी को जो है निशाना बनाया गया। ये कौन बनाए थे? यही अंधभक्त लोग। अंधभक्ति इतनी चरम सीमा पे इनकी है जैसे कि ये अफीम पीते हैं या सस्ता नशा करते हैं, क्या करते हैं। इनको देश को बनाने वाला, देश के लिए करने वाला वो कभी नहीं दिखता है और न दिखेगा। देश कैसे तोड़ा जाए, देश में नफ़रत कैसे घोला जाए, देश में किस तरीके से लोग जो है सो एक दूसरे से नफ़रत करके एक दूसरे का घर जलाए, एक दूसरे के मंदिर मस्जिद को तोड़ने के लिए उतारू हो जाए, ये इनको पसंद है। भी जो विराट कोहली ने जो बोला है, विराट कोहली ने अंधभक्तों के ऊपर करारा प्रहार किया है। एक ऐसा प्रहार जो पूर्व में भी बहुत सारे क्रिकेटर ने किया है और एक से एक जो भी हमारे पूर्व में क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर से लेकर के और भी हरभजन से लेकर के जितने भी क्रिकेटर हैं, सब ने इसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। और अब स्वयं जो कप्तान है हिंदुस्तान टीम के, उन्होंने आकर के पूरी अच्छी तरीके से धुलाई की। उन्होंने बताया कि बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, बाहर के दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी टीम एक है और मैच हार जीत का खेल होता रहता है, उसको इस तरीके से सीरियस नहीं लेना चाहिए। मानता हूँ कि कोई भी है जो इस देश के जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो हर एक सुख दुख में जहाँ भी टीम है उसका जो सो समर्थन करेंगे, ना कि एक हार से विचलित हो जाएंगे, ना कि एक हार को लेकर के किसी को कोसने लगेंगे। और यहाँ पे जो विवाद हिंदू मुस्लिम को लेकर के कहीं भी बाहर क्या लोग सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, देश हित में सोचते हैं, देश हित में खेलते हैं। इसीलिए जो अंधभक्त लोग हैं, जिस तरीके से ये मुस्लिम एंगल बना करके शमी को ट्रोल करने का जो काम किए थे, उनको ये एक तरीके से उनके गाल पे एक चमाट बजाया गया। हालांकि इनको शर्म होगा नहीं, ये इसी तरीके से करते रहेंगे। मैंने पहले ही बताया कि इनकी मंशा सिर्फ देश तोड़ने वाले के साथ है, इनकी मंशा सिर्फ देश में विष घोलने वाले के साथ है, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश को किस तरीके से खंडित किया जाए उसको लेकर के ये लोग दिन और रात काम करते हैं। ये अंधभक्त सिर्फ और सिर्फ जो अपने आका की सुनते हैं, ये अंधभक्त सिर्फ और सिर्फ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो गोदी मीडिया है, उसकी जो कथनी रहती है उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं। जो फर्जी जो बातें होती है उसको जहन में बिठा करके ये सुख, शांति और समृद्धि के खिलाफ काम करते हैं, एकता अखंडता पे वार करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि विराट कोहली ने क्या बोला। और जितने भी लोग हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि जब बात आए ऐसी, तो हम लोगों को भी एकजुट हो करके ये जो अंधभक्ति जो इन लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है, ये जो चश्मा लगा हुआ अंधभक्ति का, इनको उतारना बहुत ज़रूरी है। तो ये तब उतरेगा जब सारे लोग शेयर कीजिए, सारे लोग इस चीज़ को बताइए, सारे लोग कमेंट भी करना सीखिए। कम से कम इतना आप कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं इनको हर एक तरफ बताइए, तब जा कर के इनकी धुलाई होगी। ये जितने भी अंधभक्त लोग हैं इनको इसी तरीके से धोया जा सकता है जितना इनको शर्मसार किया जाए। हालांकि शर्म नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये देश को खंडित करने की सोचते हैं, उसी तरीके से देश को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े हम लोग करेंगे। हमारे लिए देश प्राथमिकता है। देश के लिए आन बान शान के लिए जो भी करना पड़ता है उसको हम लोग करें, ये हमारा दायित्व है। उनका क्या है? बस सिर्फ और सिर्फ जो है सो देश को खंडित करना। तो विराट कोहली की बात सुन लीजिए और ये बात आप लोग समझिए कि जहाँ तक भी हो सके बताइए। जिस तरीके से धुलाई विराट कोहली ने किया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हम सबको मिल करके इस देश से अंधभक्त और अंधभक्ति
जो कर रहे हैं जो लोग, आज जिस तरीके से नफ़रत घोल रहे हैं, हम लोगों को भी एकजुट रहना है। कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी हो, किसी का भी समर्थन अगर सही चीज़ के लिए हो तो हम लोग गांव समाज से लेकर क्षेत्र और अपने कहीं भी किसी भी देश के किसी कोने में किसी हिस्से में हो तो हम सही का साथ दें, सही के लिए खड़े रहें। भले ये कोई कम तादाद में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। कोई भी आदमी तादाद नहीं देखे, सही के साथ सही के पक्ष में कितने लोग खड़े हो सकते हैं वो तादाद से नहीं होता। सही सोच जो रखने वाले हैं उसी से जो ये दुनिया भी चल रहा है, ये देश भी चल रहा है। और बुराई कितना भी हावी होना चाहे, वो अच्छाई पे हावी ज़्यादा दिनों तक नहीं हो सकता। अंततः जो है अच्छाई को जीत मिलती है और इसी वजह से ये देश भी है, ये दुनिया भी है, इंसानियत भी है। इन लोगों को जो भी करना है करने दीजिए। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, जो शमी को जिस तरीके से जो ट्रोल किया गया था, उनको जवाब विराट कोहली ने भी दे दिया। बहुत ही गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस अगले मैच पर है, बाहर क्या हो रहा है इस पर हमारा ध्यान नहीं है। लोग, जैसे मैंने बोला, क्या बोलते हैं बाहर क्या नहीं बोलते हैं उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। आई नो बहुत सपोर्टिव फैंस हैं हमारे, और मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जो हमारी सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी क्रिकेट खेलनी है। और जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती है वो लोग हमेशा पैनिक बहुत जल्दी करते हैं, और उन लोगों को लगता है कि सब खत्म हो गया। और हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग बाहर के लोगों की तरह सोचने लगे तो हम लोग दुनिया की बेस्ट टीम नहीं रहेंगे। और एक रीजन है कि हम लोग उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं। चाहे हम हारें चाहे हम जीतें, हमने बार बार कम बैक किया एज अ टीम, और हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नॉट एज इंडिविजुअल्स और नॉट एज अ टीम। सो बाहर लोगों को क्या बोलना है, देश में क्या माहौल चल रहा है हमारी टीम को लेके, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं यही बोलूंगा कि लोग कुछ भी बोले, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें एग्जैक्टली पता है हम लोगों को क्या करना है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए और इंडियन क्रिकेट टीम को आगे जाते हुए अगले कुछ सालों में।